मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण विषय की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिला है। कॉम का अभिप्राय है टुगेदर यानी कि एक साथ, तथा म्यूनिस का अभिप्राय है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय को मिलाकर बोलें तो एक साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग के द्वारा ये अपने अधिकारों के उपयोग करते हैं, समुदाय कहलाता है। समुदाय के प्रत्येक सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव तथा हम की भावना पाई जाती है। ऑकबर्न एवं न्यूमेयर के अनुसार भी समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केंद्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख लक्ष्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों। प्रायः समुदाय दो प्रकार के बताए गए हैं, ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय समुदाय। अगर हम दोनों में अंतर देखें तो ग्रामीण समुदाय मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय पर आधारित होता है, वहीं नगरीय समुदाय विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होते हैं तथा इनमें श्रम विभाजन भी अधिक पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक निकटता रखते हैं, जातिवाद तथा धर्म का ग्रामीण समुदाय में बहुत अधिक महत्व, वहीं नगरीय समुदाय में धार्मिक लगाव में कमी होती है तथा सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में जहाँ जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व है, वहीं नगरीय समुदाय में धार्मिक लगाव में कमी पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में सरल और सादा जीवन रहता है, वहीं नगरीय समुदाय में संबंध औपचारिक पाए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार हैं, नगरीय समुदाय में एकाकी परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है। ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना अधिक होती है और धर्म और परंपरागत बातों में अधिक विश्वास रखा जाता है। स्त्रियों की स्थिति निम्न रहती है, वहीं नगरीय समुदाय में राजनीतिक लगाव और सामाजिक गतिशीलता अधिक रहती है। स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के 4 आयाम माने गए हैं, जैसा कि आपने देखा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उपयुक्त लंबाई, वजन एवं शारीरिक संगठन या संरचना से है। एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में दिन भर के कार्यों को करने की क्षमता होनी चाहिए। वहीं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का तात्पर्य मनुष्य का तनाव और चिंताओं एवं मानसिक बीमारियों से उन्मुक्त होना है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में अच्छी ग्राह्य क्षमता, समझदारी और अपनी समझ को दैनिक जीवन प्रणाली में उपयोग करने की क्षमता होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क ईश्वर का वरदान है। जब हम बात करते हैं सामाजिक आयाम की, तो सामाजिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की समुदाय में सामंजस्य बिठा पाने की क्षमता से है। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सहिष्णुता, परोपकारिता एवं सचेतता के गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव खुश रहता है और दूसरों से भी स्नेहिल व्यवहार रखता है। ये व्यक्ति सामाजिक स्थिति में सामंजस्य बिठा लेते हैं और यही क्षमता उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाती है। हम बात करते हैं आध्यात्मिक आयाम की। आज के आधुनिक मनुष्य को जटिल वातावरण के ज़बरदस्त दबाव का सामना करना ही पड़ता है। इसी कारण ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखे तथा अपने चित्त एवं मस्तिष्क को शांत रखने के लिए स्पष्ट धारणा भी रखे। प्रार्थना एवं योग व्यक्ति की आंतरिक क्षमता एवं ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। कभी भी जीवन में असफल होना या प्रियजन को खोना व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और ऐसे अवसरों पर वह सत्य से न भटके और अपनी शक्ति को बनाए रखे, इसके लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता है।
हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य की, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण पे है। हमने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की तो बात करी, अब हम देखें सामुदायिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है। सामुदायिक स्वास्थ्य से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य से न होकर बल्कि समुदाय के समस्त व्यक्तियों की संपूर्ण स्वास्थ्य की कुशलता से होता है। जब बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केवल बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं रहता, किंतु इसमें असल में समुदाय के स्वास्थ्य के प्रबंध, बीमारी से बचाव करना और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे विविध पहलू भी शामिल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उदाहरण आंगनवाड़ी, स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाना, टीकाकरण अभियान, संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु किए गए अभियान, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था और भोजन में सफाई के लिए बढ़ावा दिया जाना इत्यादि हैं। जब बात करते हैं पोषण की, तो टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है, उपयोग करता है और ये शरीर के विविध कार्यों को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करते हैं। सामुदायिक पोषण की जब बात करें तो सामुदायिक पोषण में पोषण स्तर को पहले समझें। पोषण स्तर शरीर की वह अवस्था है जो शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहली सुपोषण, दूसरी कुपोषण। सुपोषण अर्थात अच्छा पोषण, जब पोषण स्तर उपयुक्त हो और व्यक्ति स्वस्थ हो और सभी कार्यों को अच्छी तरह से कर सके तो सुपोषण की स्थिति है। कुपोषण जब पोषण स्तर में गिरावट देखी जाए या दूसरी तरफ दूसरे एक्सट्रीम पे देखें तो आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को लंबे समय तक उपभोग करने पर शरीर की जो अवस्था बनती है उसे हम अति पोषण कहते हैं। और अति पोषण और अल्प पोषण दोनों ही कुपोषण की अवस्थाएं हैं। सामुदायिक पोषण, सामुदायिक पोषण से तात्पर्य समुदाय विशेष के सभी व्यक्तियों के पोषण स्तर है। जब समुदाय के लगभग सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर उपयुक्त रहता है तब हम कहते हैं कि समुदाय सुपोषित है। वहीं दूसरी तरफ जब समुदाय के लगभग सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो या उनका पोषण स्तर एवरेज औसत से कम या अधिक हो तब हम कहते हैं कि वह समुदाय कुपोषित है। समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से हैं पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, आहारीय कारक, संगठनात्मक कारक, आर्थिक कारक, राजनैतिक कारक और वल्नरेबल समूह यानी कि विशेष जनसमूह की आवश्यकताएं। आइए एक एक करके इन कारकों के बारे में अध्ययन करें। पहला, पर्यावरणीय कारक। जब समुदाय विशेष में रहने वाले लोगों के आसपास का पर्यावरण हरा भरा होता है, पानी बहुतायत से होता है, तब वहाँ खाद्य पदार्थ भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं और फलस्वरूप वहाँ रहने वाले लोगों को भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का अभाव नहीं होता। इसी कारण वहाँ रहने वाले समुदाय के लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहता है तथा उनका स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर भी उत्तम रहता है। आपने पंजाब के लोगों को तो देखा ही होगा, पंजाब का वातावरण पूरी तरह से हरा भरा है, वहाँ पर्याप्त अन्न और खाद्यान्न का उत्पादन होता है और मवेशी और जानवर भी जो हम कह सकते हैं कि गाय भैंस इत्यादि भी अच्छी मात्रा में पाले पोसे जाते हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों को अच्छा भोजन उपलब्ध होता है और वो हष्ट पुष्ट होते हैं और देखने में, पर्सनैलिटी में व्यक्तिगत रूप से भी बड़े होते हैं, ग्रोथ में भी उनकी वृद्धि अच्छी रहती है। वहीं राजस्थान के थार रेगिस्तान में रहने वाले लोग, जहाँ के पानी का भी अभाव है, जहाँ सूखा रहता है प्रायः, वहाँ के लोगों को भोजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं रहता और वहाँ रहने वाले लोगों का पोषण स्तर थोड़ा निम्न प्रकार का रहता है। बात करें सामाजिक एवं संस्कृति की, तो भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृति और रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उनका खान पान भी भिन्न भिन्न होता है और यही खान पान उनके पोषण स्तर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैन समाज में चतुर्मास अर्थात 4 माह के दौरान हरी सब्जियों का उपभोग वर्जित रहता है। वहीं मुस्लिम समुदाय में रोज़े के 1 माह के दौरान संपूर्ण 40 दिनों तक सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी भोज्य पदार्थ का उपभोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार हिंदू समाज में नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक
कई लोग उपवास रखते हैं। ये तीनों ही उदाहरण जो बताए हैं, जिसमें कि भोजन का उपभोग सामान्य से कुछ हट कर रहता है और कुछ लंबे समय तक रहता है, तो निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर समय के दौरान उपभोग किए गए भोजन का उनके शारीरिक वजन और कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। रोज़े और उपवास के दिनों में लोगों का वजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है एवं शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी महसूस की जाती है। आहारीय कारक। स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर का सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध भोजन के उपयोग से है। समुदाय विशेष के लोग जैसा भोजन करेंगे वैसा ही उनका स्वास्थ्य और पोषण स्तर भी बनेगा। संगठनात्मक कारण। समुदाय का संगठनात्मक ढांचा उनके खान पान एवं भोजन संबंधी आदतों को भी प्रभावित करता है। यदि किसी समुदाय विशेष में परिवार के कुछ विशेष व्यक्तियों को अधिक अहमियत दी जाती हो, जैसे कि पुरुष वर्ग को, तब ऐसे परिवारों में पुरुषों को पहले एवं अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तत्पश्चात लड़कियों एवं महिलाओं को भोजन दिया जाता है। ऐसे घरों में महिलाओं को बचे खुचे भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है और यह उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। आर्थिक कारक। परिवार एवं समुदाय विशेष की आर्थिक स्थिति उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसमें प्रत्यक्ष लिखा गया है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों की आर्थिक क्षमता अच्छी होने के कारण वे सभी प्रकार के पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपभोग कर खरीद पाते हैं और उपभोग कर पाते हैं, और इसी कारण उच्च वर्ग के समुदाय के लोग प्रायः हष्ट-पुष्ट एवं मोटापे से ग्रसित पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निम्न आय वर्ग वाले मजदूर एवं श्रमिक समुदाय के लोग, जिनकी आय कम होती है, जिनकी खाद्य पदार्थों को खरीदने की क्षमता कम होती है, वे पर्याप्त एवं उपयुक्त और संतुलित पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं कर पाते और कुपोषण से ग्रसित रहते हैं तथा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की गिरावट के चलते ये लोग बार बार बीमार भी हो जाते हैं। राजनीतिक कारण। जब किसी समुदाय में राजनीतिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं एवं राजनीतिक स्थिरता कम रहती है, तब वहाँ के परिवेश में अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है और ऐसे में समुदाय के लोगों की खाद्य खरीदने की क्षमता एवं उपभोग भी विपरीत रूप से प्रभावित होता है तथा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में गिरावट आती है। वल्नरेबल अर्थात विशिष्ट समूह की आवश्यकता है। यहाँ वल्नरेबल से मतलब है वे समूह जिनकी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं सामान्य से कुछ भिन्नता रखते हों। जब समुदाय विशेष में वल्नरेबल अर्थात विशिष्ट समूह जैसे कि शिशु, छोटे बालक, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं या वृद्ध पुरुष एवं स्त्रियां अधिक संख्या में हो, तब इन समूहों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं सामान्य से हटकर कुछ विशेष महत्व रखती हैं। आपने घरों में देखा भी होगा कि इस प्रकार के वर्ग में रहने वाले या इस प्रकार के वर्ग में आने वाले लोगों का कुछ विशेष ध्यान गृहिणी के द्वारा रखा जाता है, चाहे वह शिशु हो, छोटा बालक हो, गर्भवती या धात्री महिला हो या घर का कोई वृद्ध पुरुष या स्त्री हो। इन समूह के लोगों की भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं सामान्य लोगों से भिन्न एवं विशिष्ट होती हैं, और जब समुदाय में ऐसे लोगों की अधिकता अधिक होती है तो इस समुदाय की आवश्यकताएं भी विशेष महत्व रखती हैं। अभी तक आपने वो समुदाय विशेष के पोषण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान से देखा और सुना। धन्यवाद।